नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टॉपिक जो है वो प्रेपरेटिव टेक्निक्स का टॉपिक है। द एक्चुअल प्रेपरेशन ऑफ सस्पेंशन इन्वॉल्व्स चूजिंग द इंग्रेडिएंट एंड डिटरमिनिंग द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट टू बी यूज्ड। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, प्रेपरेटिव टेक्निक से पहले आपको ये पता होना चाहिए जो सस्पेंशन आप बना रहे हैं वो किस क्वालिटी की आपने बनानी है, नंबर वन। नंबर टू, वो सस्पेंशन जो है जब आपने उसको बनाना है तो किस किस्म के इक्विपमेंट्स आपको रिक्वायर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप उसमें शुगर ऐड करना चाह रहे हैं, बेस शुगर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन शुगर जो है वो आपके पास सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है, पाउडर फॉर्म में नहीं अवेलेबल, क्रिस्टल फॉर्म में अवेलेबल है। तो इन दैट केस आपको एक क्रशर रिक्वायर है। अगर आपके पास शुगर जो है वो पहले से ही फाइनली अमॉर्फस फॉर्म के अंदर है, फिर आपको क्रशर रिक्वायर नहीं है। कुछ केसेस के अंदर क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है तो आपको बड़े टैंक्स रिक्वायर हैं। कुछ जगह के अंदर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट थोड़ा है, छोटे टैंक्स में भी काम हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, आपने देखना है कि आपने डिफरेंट चीज़ें देखनी है कि आपके पास का प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है, उसकी टाइप क्या है, किस किस्म का इक्विपमेंट आपने यूज़ करना है। इफ़ अ सस्पेंशन इज़ मेड बाय डिस्पर्जन प्रोसेस, अच्छा के अंदर तो हमने दो कैटेगरीज पढ़ी थी। एक थी एग्रीगेटेड सस्पेंशन की कैटेगरी और दूसरी थी डिस्पर्स सिस्टम की कैटेगरी। ये भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। आपने ये देखना है कि आपने जो सस्पेंशन प्रिपेयर करनी है वो दोनों में से किस टेक्निक के अगेंस्ट प्रिपेयर करनी है। अगर आपने प्रिपेयर करनी है विद रिस्पेक्ट टू दी एग्रीगेशन तो उसके लिए इक्विपमेंट्स फ़र्क हैं, और अगर आपने प्रिपेयर करनी है विद रिस्पेक्ट टू डिस्पर्जन तो उसके लिए भी इक्विपमेंट जो है वो फ़र्क है। जैसे यहाँ पे वो बता भी रहा है आपको, if the suspension is made by dispersion process it is the best to achieve pulverization of the solid by micronization technique। अगर आप डिस्पर्स सिस्टम बनाना चाह रहे हैं तो देन यू रिक्वायर माइक्रो pulverization या micronization because you have to decrease the particle size। So in that case you require an equipment which have a good pulverization technique जिसके अंदर एजिटेशन ज़्यादा हो, जो पार्टिकल साइज को रिड्यूस कर सके। इस किस्म का आपको इक्विपमेंट जो है वो यूज़ है। इसके अंदर आप एक टर्बुलेंट एयर चैम्बर ले लोगे, उसके अंदर आप बार बार मटेरियल को कोलाइड करवाओगे विद द चैम्बर के, वो टकरा के तो उसका पार्टिकल साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाए। अगर आपने अपनी सस्पेंशन जो है और इस केस में आम तौर पे फॉर एग्जांपल जो डिस्पर्जन फेज़ है इसके अंदर आम तौर पे जो पार्टिकल साइज़ रखते हैं हम लोग वो 5 माइक्रॉन से कम रखते हैं। तो कोई भी ऐसी टेक्निक जिसमें पार्टिकल साइज़ जो है 5 माइक्रॉन से कम हो जाए वो आप इसमें यूज़ करेंगे और वो पल्वराइजेशन कहलाएगी। तो इसके लिए फिर आपको इक्विपमेंट जो है वो चेंज करना है। ऑल्दो इट इज़ नॉट वाइडली यूज फॉर दिस पर्पज, स्प्रे ड्राइंग कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड फॉर द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन टू प्रोड्यूस अ फाइनली डिवाइडेड सॉलिड फेज। तो आमतौर पे फ्रीज ड्राइंग हम लोग इस स्प्रे ड्राइंग हम लोग इस काम के लिए नहीं करते, लेकिन वो भी एक टेक्निक है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रेपरेटिव टेक्निक ऑफ डिस्पर्जन मेथड, डिस्पर्जन सिस्टम। इसके अलावा अगर आप सस्पेंशन बनाना चाह रहे हैं मेड बाय कंट्रोल्ड क्रिस्टलाइजेशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन शुड बी फॉर्म्ड एंड देन क्विकली कूल्ड and rapid stirring. This causes the formation of many nuclei and hence many crystals. It is just an opposite of letting crystal grow large। अब एक और मेथड भी हमारे पास है जिसमें हम कंट्रोल्ड क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। अब ये एग्रीगेशन का मेथड है। कंट्रोल्ड क्रिस्टलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जी आप एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करते हो और उस सोल्यूशन को फिर क्विकली कूल करते हो रैपिड स्टीयरिंग के साथ। आमतौर पे आप लोगों ने जब भी क्रिस्टल्स बनाई हैं आपने ये देखा होगा, हम आमतौर पे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाते हैं। तो पहले आपका सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं और बाद में उस सोल्यूशन को फिर हम लोग ग्रेजुअली कूल करते हैं, तो आपको एक बड़ा सारा क्रिस्टल जो है वो मिल जाता है या 2-3 क्रिस्टल्स आपको मिलते हैं कॉपर सल्फेट के। यहाँ पर भी अगर आप शुगर का क्रिस्टल्स बनाएं या यहाँ पे जैसे आपने कोई ड्रग है या कोई और चीज़ है उसका आप सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, तो इन दैट केस आपके पास क्रिस्टल्स आ जाएंगे जब आप उसको छोड़ेंगे। लेकिन हमें तो छोटे छोटे क्रिस्टल्स चाहिए, एग्रीगेट्स चाहिए, हमें बड़ा क्रिस्टल नहीं चाहिए। तो अगर आप उसको कूल करते हुए उसको स्टीयरिंग भी करें तो इस केस के अंदर क्रिस्टल्स तो बनेंगे लेकिन साइज़ ऑफ द क्रिस्टल जो है वो छोटा होगा। तो इसके अंदर फिर आपको इससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स जो हैं वो आपको रिक्वायर होंगे। एट सम टाइम ड्यूरिंग सस्पेंशन फॉर्मेशन इज लाइकली दैट शीयरिंग विल बी डिजायर्ड। This homogenization can be accomplished by conventional stator rotor colloidal mills। फिर दोनों प्रोसेस के अंदर चाहे वो डिस्पर्जन मेथड हो या वो एग्रीगेटेड क्रिस्टलाइन मेथड हो, दोनों की केसेस के अंदर जब आपने सस्पेंशन को फाइनल प्रोड्यूस करना है तो किसी न किसी स्टेप पे आपको एक कोलाइडल मिल चाहिए, आपको एक रोटर स्टेटर मैकेनिज्म चाहिए जो हाई शेयरिंग जो है वो प्रोड्यूस करे, हाई फोर्स प्रोड्यूस करे, तो वो भी फिर इसके अंदर यूज़ होगा। Ultrasonic equipment can also be used effect high intensity mixing, but usually this technique is not applied commercially। Often excessive shearing may irreversibly damage polymeric materials such as gums,
सो दैट विस्कोसिटी लॉस इज सफर्ड। बहुत ज़्यादा शेयरिंग करेंगे ऐसे सस्पेंशन के अंदर जिसमें आपने कोई गम ऐड की है, कोई पॉलीमर ऐड किया है, तो देयर इज़ अ चांस कि एक्सेसिव शेयरिंग की वजह से उसकी विस्कोसिटी ख़त्म हो जाए, तो आपका प्रोडक्ट बिल्कुल लिक्विफाई हो सकता है। ठीक है। एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच इज़ टू मिक्स विद प्रेफरेबली स्प्रे द गन विद अ क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन एसीटोन और कोल्ड सोल्यूशन ऑफ अ वेटिंग एजेंट। ठीक है, तो ये आप लोग इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अबाउट 0.5% of the wetting agent should be added to the gum. This technique can produce a marked beneficial effect as wetting of the gum and hence greatly accelerated. तो अगर ये फिनोमेना आपके पास हो जाए जिसके अंदर मैसिव शेयरिंग की वजह से आपका प्रोडक्ट जो है वो गम जो है मटेरियल जो है वो विस्कोसिटी लॉस हो जाए, तो बेसिकली ये लॉस ऑफ विस्कोसिटी जो है हाई शेयरिंग के ऊपर ये डिहाइड्रेशन ऑफ द गम की वजह से होती है। तो फिर इस केस के अंदर अगर आप समझते हैं कि आपकी फॉर्मुलेशन में हाई शेयरिंग है और आपकी फॉर्मुलेशन के अंदर गम भी है, तो फिर आपको वेटिंग एजेंट ज़्यादा ऐड करना है। वो वेटिंग एजेंट फिर जैसे ही गम जो है वो ड्राई होना शुरू होगी, पॉलीमर ड्राई होने लगेगा, तो उसको वेट करेगा और वेट करने की वजह से फिर वो ड्राइंग का फिनोमेना नहीं होगा। तो आमतौर पे 0.4% ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ द गम जितनी आप यूज़ कर रहे हैं इसमें आप वेटिंग एजेंट जो है वो इतना यूज़ करेंगे और वो हाइड्रेशन कॉज करेगा या हाइड्रेशन की एक्सेलरेशन कॉज करेगा, एंड अल्टीमेटली जो फिनोमेना एक आया है कि जिसमें विस्कोसिटी लॉस हो रही है वो फिर वो नहीं होगी। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू दी प्रेपरेटिव टेक्निक। ठीक है।